दोस्तों आज मैं 3 ऐसे वेब सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि क्राइम थ्रिलर और सच्ची घटना पर आधारित है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पिक्चर पंडित में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस वेब सीरीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस वेब सीरीज का नाम है कोहरा। दोस्तों इस वेब सीरीज की कहानी पंजाब पुलिस के 2 अधिकारी बलबीर सिंह और अमरपाल गरोही की कहानी है। दोस्तों दोनों एक एनआरआई की मौत की जांच करते हैं। दोस्तों ये एनआरआई शादी के लिए ग्रामीण इलाकों में गया था, मगर शादी के एक दिन पहले ही इस एनआरआई की लाश बरामद होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह धोखे गहरे अंधेरे रहस्य एक बिखरते परिवार के इर्द गिर्द एक मिस्ट्री और ड्रामा का रूप ले लेती है। 6 एपिसोड वाले कोहरा वेब सीरीज को हराहन फेम सुदीप झा ने भी डायरेक्ट किया है। यह ऐसी थ्रिलर कहानी है जो पंजाब के ग्रामीण इलाकों के अंधेरे रहस्यों की खोज करती है। हालांकि गुंजीत चोपड़ा और डिक्की सिसोदिया के स्क्रीन प्ले की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन ये पूरी सीरीज दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखती है। सीरीज में पंजाब के ग्रामीण समाज के विभिन्न पहलुओं को हमें देखने का मौका मिलता है। ये शो अंधेरे से मुक्ति और ऐसे समुदाय बनाने की बात करती है। सीरीज की शुरुआत पंजाब के गजराना गांव में मिले एक लाश से शुरू होती है। पंजाब के 2 पुलिस अधिकारी जिनका नाम बलबीर सिंह और अमरपाल गरोही है जांच की जिम्मेदारी संभालते हैं। जैसे ही वे मामले की गहराई में जाते हैं उन्हें पता चलता है कि पीड़ित एक एनआरआई है जो शादी करने के लिए अपने गाँव लौटी है। हत्या की खबर तेजी से फैलती है जिससे पुलिस पर मामले को सुलझाने का दबाव बढ़ता है। परिवार से पूछताछ शुरू होता है तो रहस्य और झूठ का पुलिंदा सामने आता है। हर सुराग के साथ बलबीर और गरोही जितना आगे बढ़ते हैं रहस्य उतना गहराता जाता है। ये 6 एपिसोड कहानी कहने की कला में बेहतरीन साबित होती है। पूछताछ और जांच के अलावा सीरीज में समाज के अलग अलग हिस्सों का जीवन की झलक भी मिलती है। इनमें प्रभावशाली लेकिन दुखी पुरुष, असहाय माताओं और युवा पीढ़ी की हताशा के संघर्ष को भी दिखाया गया है। यह उन दबी हुई काली सच्चाई पर रोशनी डालती है जिन्हें सामाजिक बाधाओं और उन पर तमाम झूठ के कारण छुपाया जाता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर जिस वेब सीरीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस वेब सीरीज का नाम है द रेलवेमैन 2। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द रेलवेमैन 2 OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर रही है। इस वेब सीरीज में बबीर खान, के मेनन, RR माधवन जैसे कलाकार को आप देख सकते हैं। दोस्तों द रेलवेमैन आज से 39 साल पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में जो जहरीली गैस लीक हो गई थी उस पर आधारित है। अगर तब कुछ लोगों ने कुछ चीजें नहीं संभाली होती तो आज पूरा भोपाल शारीरिक रूप से अपंग होता। रेलवेमैन इन्हीं लोगों की कहानी है जिसमें आज हम सही सलामत अपने घर में बैठे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने अखबारों और समाचारों में इसकी कहानी की घटना सुनी है और आप इस वेब सीरीज को क्यों देखें। कुछ ऐसी ही द रेलवेमैन की कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ठीक बस्ती के किनारे बने यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से होती है। गैस लीक होने के 2 साल पहले फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी की मौत हो जाती है। पत्रकार केशवानी उसकी पड़ताल कर रहे होते हैं। भोपाल के स्टेशन मास्टर के मेनन अपने बेटे की नौकरी रेलवे में लगाना चाहते हैं, लेकिन वह यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में काम करना चाहता है। एक विधवा माँ अपने बेटे की रेलवे में नौकरी लगने की वजह से काफी खुश होती है। तभी गैस लीक हो जाती है और पूरे भोपाल में किसी को कुछ समझ नहीं आता। लोग सड़कों पर एक के बाद एक मर रहे होते हैं। सांस लेने में परेशानी होती है। इसके बाद क्या होता है इसके लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। द रेलवेमैन की सबसे खूबसूरत चीज इसकी कहानी है। हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पहले से ही जानते हैं, लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जहरीली गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान गई थी। लेकिन हम ये नहीं जानते कि एक लुटेरा भोपाल स्टेशन की तिजोरी से करोड़ों रुपए लूटने के मकसद से भोपाल पहुंचता है। तभी गैस लीक हो जाती है और पूरे भोपाल में किसी को कुछ समझ नहीं आता। लोगों की जान कैसे बच गई थी और कौन उन्हें बचाने आया। इस वेब सीरीज ने सारे सवालों का जवाब दिया है और यही सारी चीज इस वेब सीरीज को बहुत ही खूबसूरत बनाती है।
कलाकार कहानी दमदार हो मगर कलाकार अच्छे न हो तो कहानी फीकी पड़ जाती है। लेकिन द रेलवे मैन की कहानी भी दमदार है और इनमें काम करने वाले कलाकार भी बहुत दमदार है, इसलिए आपको ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। तीसरे नंबर पर जिस वेब सीरीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस वेब सीरीज का नाम है स्कूप। स्कैम 1992 शाहिद अलीगढ़ समेत न जाने कितनी फिल्में बना चुके हंसल मेहता एक और जबरदस्त सीरीज लेकर आए हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में 2 जून को स्ट्रीम हुई स्कूप। 6 एपिसोड के इस वेब सीरीज में करिश्मा तन्ना और मोहम्मद जिशान मुख्य भूमिका में आपको नजर आने वाले हैं। अब ये वेब सीरीज कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं, चलिए आपको बताते हैं। 6 हिस्सों में घंटों के समय के साथ बटी इस वेब सीरीज में जिन्ना वोरा का किरदार करिश्मा तन्ना निभा रही है। उसका नाम जागृति पाठक होता है और उनका उनके पति से तलाक होना है। केस कोर्ट में चल रहा होता है और 10 साल का बेटा भी होता है। वह अपने नाना के बेहद क्लोज है जो उसे हिम्मत रखना सिखाते हैं। बेटा नील बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है और छुट्टियों में घर आता है। मामा की परचून की दुकान है और खुद जागृति पाठक पहले फूड रिपोर्टर के साथ क्राइम रिपोर्टर बन जाती है। 7 साल के कैरियर में वह ब्यूरो चीफ की कुर्सी भी पा लेती है। वही जिशान जो ईस्टर्न एस के एडिटर इमरान का रोल करते दिखाई दे रहे हैं, वो जागृति को खूब सपोर्ट करते हैं, उनकी ढाल बनकर रहते हैं। उधर हरवन बवेजा है जो जेसीबी श्रॉफ के रोल में है और वो भी जागृति का सपोर्ट करते हैं और लोग ये भी अफवाह उड़ा देते हैं कि दोनों का रिश्ता काफी करीब है। हालांकि इन दोनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इस सीरीज की कहानी की बात की जाए तो एक पत्रकार है जो कि अपने फील्ड में काफी पॉपुलर होती है। कई लोग उससे जलते हैं, इसी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ता है। जागृति को पेज 1 की स्टोरी की बहुत तलब रहती है। वह चाहती है कि उनकी खबरें एक्सक्लूसिव हो और वो पेज 1 पढ़ जाए। इसके लिए वह आए दिन कुछ न कुछ ब्रेक करती ही रहती थी। इसी बीच अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से भी वह बात करना चाहती है, क्योंकि जब भी मुंबई में कोई मर्डर या हमला होता था उसके 24 घंटे बाद छोटा राजन उसकी जिम्मेदारी ले लेता था। सोर्सेस के जरिए इंटरव्यू हुआ लेकिन बाद में वही उन पर भारी पड़ गया। हुआ ये कि इमरान के दोस्त पत्रकार जयदेव सिंह की हत्या हो जाती है। उसका आरोप जागृति पर लग जाता है और पुलिस जागृति को अरेस्ट करके ले जाती है। छोटा राजन ने पत्रकार चिप्पर को फोन करके कहा कि जागृति ने ही उसको जयदेव सिंह के खिलाफ भड़काया था। जयदेव उसके बारे में काफी फर्जी खबरें लिखता था और दाऊद से भी उसका संबंध था, इसलिए उन्होंने जयदेव को मरवा दिया और 9 महीने जेल में रहने के बाद वो रिहा होती है। उनकी जमानत की अर्जी तमाम दलीलों की बात सुन ली जाती है, लेकिन इन 9 महीने में उनके साथ जेल में काफी कुछ हो चुका होता है। उनकी पर्सनल लाइफ भी उथल पुथल हो चुकी होती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। इमरान को भी जागृति का साथ देने के लिए कंपनी से निकाल दिया जाता है। वह बाहर आकर इस केस का सच पता लगाते हैं कि आखिर किसने जयदीप को मरवाया है। स्कूप का ये रिव्यू करिश्मा तन्ना, जिशान आयुब और हरवन बवेजा से सजी ये वेब सीरीज आपको बांधे रखती है। शुरुआत से लेकर अंत तक कुछ न कुछ नई कहानी आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलती है। करिश्मा तन्ना ने नो डाउट इस वेब सीरीज में काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, मगर जगह जगह पर रोने का सीन, हंसने का सीन लगता है। हंसल मेहता की ये वेब सीरीज बाकी फिल्मों की तरह काफी अच्छी है। तो दोस्तों सभी को इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज सच्ची घटना पर बेस्ड होने के साथ साथ भी बताती है कि कैसे लोग अपने फायदे के लिए किसी की लाइफ को नर्क बना देते हैं। क्योंकि जागृति को जबरन फंसाया गया, ये बात अंत में साबित हो जाती है। ऐसे में वीकेंड में आप बढ़िया कंटेंट देखना चाहते हैं तो स्कूप बेस्ट वेब सीरीज होने वाला है।